अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। ये जो जंगों का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है और उस जंग में हम तो दुआ करते हैं और आप भी नाज़रीन दुआ कीजिएगा कि ईरान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और नाज़रीन, लग यूँ रहा है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हो गई है, चूँकि चाइना और रशिया ने भी ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। रशिया कह रहा है कि अगर ट्रंप के ऊपर जो जुनून और पागलपन तारी हो गया हुआ है कि वो ईरान की रजीम चेंज करेगा या वहां पे ज़मीनी फौज उतारेगा, तो फिर तीसरी आलमी जंग के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन, ये बात मैं गुज़श्ता 5-6 माह से अपने व्लॉग्स में ये कहता आ रहा हूँ कि दुनिया के जो हालात बनते जा रहे हैं, जियोग्राफिकल जो चेंजेस आ रही हैं और जो मौसमी तगय्युरात भी ये बता रहे थे कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका हुआ है। चूँकि नाज़रीन, अली ख़ामनेई की जो शहादत है उसके बाद हालात कंट्रोल में आ नहीं रहे। ट्रंप साहब हैं तो वो अपनी अकड़ में खड़े हुए हैं और जो ईरान है वो भी डट के खड़ा हो गया। उसने कहा इस दफ़ा हम या डू और डाई, अब कोई भी इसमें ना बात करेंगे ना कुछ करेंगे, अब लड़ाई है। और नाज़रीन, आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि ये इराक या शाम नहीं है, ये ईरान है। ईरान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसमें ज़मीनी फ़ौजी, इस वक्त तक तो एक फ़ौजी भी अमेरिका का ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। तो किस तरह आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि पासदाराने जो इनकलाब हैं उनकी तादाद 15 से 20 लाख है। नाज़रीन, इस वक्त तक जो सूरत हाल है कि ईरान ने मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक में जहाँ अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं वहाँ पर अब तक 440 मिज़ाइल और 1140 ड्रोन हमले किए हैं। बहुत नुकसान किया वहाँ पे नाज़रीन। इसमें बहुत सारे अमेरिकन भी हलाक हुए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात है कि ट्रंप इंतज़ामिया यानी उनके अरकान और पेंटागन के दरमियान एक नई चपकरस शुरू हो गई। पेंटागन ने यह कहा कि आप लड़ाई को तवालत की तरफ मत लेकर जाएं, और अगर ये आप तवील कर लेते हैं तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें ख़राबी आ सकती है और हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इतनी लंबी जंग के। चूँकि अगर एक मिसाइल आता है उसको रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर जो से हैं वो इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे पास तो ज़ख़ीरा ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम किस तरह इसकी तवालत बर्दाश्त कर सकते हैं। नाज़रीन, ट्रंप ये ऐलान करते फिर रहे हैं कि हम ईरान पर ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे। भाई, ये तो बता दीजिए कि मैंने जो पहले अर्ज़ किया कि ये इराक और शाम की तरह छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। क्या वहाँ पे ज़मीनी फ़ौज उतार के, और जो अंदर बैठे हुए ने, जो वहाँ पे ईरान के अंदर अपने खुद फ़ौज बैठी हुई है, ओ कि उथे तुहानू कहेगी थैंक यू सर, आप आ गए, वेलकम वेलकम। ये किस तरह का पागलपन है? आप अपने कितने सारे अमेरिकन मरवा लेंगे, बहुत बुरा हाल होगा। ट्रंप साहब, आपका तो पहले ही अमेरिका में जो सा अब जीना दोबर होना शुरू हो गया, चूँकि लोग आपके खिलाफ होना शुरू हो गए। इवन कि आपको अपना पेंटागन आपके खिलाफ हो गया कि आप क्यों इतनी तवालत करते जा रहे हैं और क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अमेरिका एक बड़ा हमला करने वाला है। कौन सा हमला करने वाला है? ज़मीनी अगर फौज डालनी भी है तो आगे देख रहे थे उधर होता क्या, फिर अंदर आपकी बहुत ज़्यादा तबाही होगी। अगर ईरान को नुकसान होगा तो आपको बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा नाज़रीन, अब एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने आपके साथ करनी है। दुआएं दें आप इमरान खान साहब को। जी, जब अमेरिकन ने अड्डे मांगे पाकिस्तान से तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते अड्डे। दुआएं दें नाज़रीन, आप इमरान खान को दुआएं दें, नहीं तो आज हमारा हाल भी बहरीन, कतर और जो यूएई उन जैसा हो जाता। चूँकि अड्डे तो हमारे पास भी होते और फिर हालात अब जैसे ना होते, बदल गए होते। और आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो इमरान खान के उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से थी। आपने नाज़रीन इस वक्त ट्रंप की और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो अमेरिका के हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। लगता नहीं कि वो जंग जीते हैं, और ना जीती कहाँ है अभी, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि जंग हार चुके हैं। आप देखिए कि बार बार बात करते हुए वो अपने होंठों पर ज़ुबान फेरते हैं और अपना जो वेट है वो कभी एक टांग पे शिफ्ट करते हैं, कभी दूसरी टांग पे शिफ्ट करते हैं। बात करते हुए आंख खोल के बात नहीं करते और जो है ना झिझक के बात कर रहे हैं।
चूँकि अब उन्हें नज़र आना शुरू हो गया। इतनी बड़ी बात जो मैंने नाज़रीन आपको पहले बताई कि पेंटागन ने कहा कि हथ बंद छड़ने के लड़ाई बंद कर दे, अदरवाइज हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब वाकई जंग हार चुका है। अब इस वक्त जो एंट्री चाइना की और रशिया की हुई है नाज़रीन, वो एक बड़े राइट टाइम पे ना एंट्री हुई है। अब उसको अंदाज़ा हो जाएगा ट्रंप को कि मेरे नाल होने की लगी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जो ये खबत सवार करके बैठे हुए हैं ना, तो वो खबत हम आपका उतार देंगे। मेरे ख्याल में नाज़रीन, जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है वो ईरान में ही दम तोड़ गया हुआ, क्योंकि अब ये बोर्ड ऑफ वॉर हो गया, बोर्ड ऑफ पीस नहीं रहा नाज़रीन। चूँकि इस वजह से, क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं हम बोर्ड ऑफ पीस बनाया हमने, और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ वॉर बना दिया। अब कौन ट्रंप पे एतबार करेगा? अब नाज़रीन मुझे भी ये कहना पड़ता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी अपने जो अल्फाज हैं उन पे क्या वो नज़रसानी करेंगे। जहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब ट्रंप आप जनूबी एशिया का निजात दहिंदा हैं, क्या अब भी आप ट्रंप को निजात दहिंदा ही कहेंगे? चूँकि वो वाकई ही बड़े बड़े जो रहनुमा हैं, लीडर हैं, जो मुसलमानों के एक एक करके शहीद करते जा रहे हैं। अपनी तरफ से तो वो ये कह रहे हैं कि हम निजात दहिंदा हैं, निजात दिलवा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीडर तो मुस्लिम लीडर होते हैं ना, आप भी मुस्लिम लीडर हैं, तो आप मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी नज़रसानी फरमाएंगे तो आवाम के ऊपर आपका एहसान होगा, और अगर आप ये मेहरबानी फरमाएंगे तो सवाब दारैन हासिल करेंगे। तो नाज़रीन आगे भी तो एक और बात रह गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए ट्रंप साहब को नामजद करते हैं। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा कहा। अगर वॉशिंगटन पोस्ट के कल के जो दावा है उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्या फिर ट्रंप को सऊदी जो वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी नामजद करेंगे? क्योंकि उनका तो दावा था ना, ज़रा सुन लीजिए नाज़रीन, आपको दावा शायद याद नहीं रहा कि वॉशिंगटन पोस्ट का ये दावा था, इसको न्यूयॉर्क टाइम ने भी लिखा, और ये कहा कि मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू के कहने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। तो अगर ट्रंप ने इतना बड़े स्टेप्स ले लिए हैं और इतना बड़ा काम कर दिया, तो फिर वो उस दावे को जो उन्होंने ये किया है वॉशिंगटन पोस्ट ने, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर तो मोहम्मद बिन सलमान को भी उनको नोबेल अमन प्राइज़ के लिए नामजद कर देना चाहिए। नाज़रीन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अमेरिका ने कर्नल कज़ाफ़ी की पूरी फैमिली को उड़ा दिया, और सद्दाम हुसैन की फैमिली के साथ क्या किया। और एक और चीज़ अक्सर हम भूल जाते हैं, यासिर अरफात को किस तरह स्लो पॉइजन दिलवाया गया, जो कि यासिर अरफात की जो वाइफ थी वो जीव थी, और उसको किस तरह मरवाया गया, और उसकी एक एक हरकत किस तरह बताई जाती थी। ये किस तरह का बोर्ड ऑफ पीस है? तो बोर्ड ऑफ वॉर हो गया ना। क्या बोर्ड ऑफ पीस का मतलब अमेरिका और इसराइल का खुश रहना है, बाकी जाए भाड़ में? क्यों व्यूअर्स, ईरान किसी कीमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जो कि उसने कह दिया कि हम बदला लेंगे, और उन्होंने जितने भी अड्डे थे खलीजी ममालिक में अमेरिका के, उन्होंने उस पर हमले किए, वहाँ पे अमरीकी उनको भी हलाक किया और बहुत सारा नुकसान किया, और अब भी वो हटने को तैयार नहीं है पीछे। ईरान का कहना है कि ये खलीजी ममालिक हम पर जो गुस्सा कर रहे हैं, यानी ईरान पर गुस्सा कर रहे हैं, वो अमेरिका पर गुस्सा करें, चूँकि जंग तो हम पे मुसल्लत की गई है। हमने तो नहीं कहा था कि आजा सोनिया साढ़े जंग कर, हमने तो नहीं कहा था, हम पे तो जंग मुसल्लत की गई है। और अगर हम उस जंग का जवाब नहीं देते, यानी क्वेश्चन अगर कोई करता है तो उसका आंसर तो देना पड़ता है। तो अगर वो मुसल्लत हो गया तो ईरान कहता है कि हम तो उसका जवाब दे रहे हैं, हम ये तो नहीं भीगी बिल्ली बन गई कह सकते कि जनाब मेहरबानी करें। ईरानी कौम है, ईरानी तो घोड़े भी बहुत आला नस्ल के होते हैं, तो ईरानी नस्ल है जिसके अंदर खून है, ताकत है, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो खलीजी ममालिक को, मैंने भी कल भी अर्ज़ की थी, खलीजी ममालिक को गुस्सा अमेरिका पे कर देना चाहिए, उनसे नहीं, क्योंकि वाकई जंग उन पर मुसल्लत की गई है।
नाज़रीन, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ईरान में एक 4.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। अच्छा, जब ज़लज़ला आया तो ज़मीन हिली तो लोगों ने यह समझा कि ईरान ने एटमी धमाका कर दिया है, यानी अमेरिका भी यही समझने लग गया कि शायद एटमी धमाका हो गया है। लेकिन वो एटमी धमाका नहीं था, वो एक ज़लज़ला था। ताहम इस वक्त तक कोई ना जानी नुकसान हुआ ना माली नुकसान हुआ। ये भी अल्लाह की को बेहतरी है, यानी दुश्मन को डराने के लिए ये देखिए ये कैसी इमदाद आई है कि ज़लज़ला आया तो वही समझने लगे भी एटमी धमाका हो गया। खैर, अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो गई है कि आप नए हार्वेस्ट को बंद हुए हुए 3 दिन हो गए और जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान से थोड़ा सा नीचे रह गई हैं। हो सकता है कि आसमान को छू लें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो है जी, तेल की कीमतें जो सी हैं वो 13% तक इजाफा जो देखने में आया है। फ़ी बैरल कीमत $88 तक पहुँच चुकी है। ईरान के अरब ममालिक की ऑयल रिफाइनरी के हमलों से भी तेल के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। अगर यूं ही मामलात बिगड़ते रहे तो पाकिस्तान के शदीद मुतासर होने का इम्कान है, जहां आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत 350 रुपये तक, यानी 350 रुपये फ़ी लीटर तक तजावुज़ कर सकती है। नाज़रीन, आखिर में मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार हैं, उन्होंने मुलाकात की है कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों से और उन्हें ये कहा है कि आप लोग ये समझ रहे हैं या लोग समझ रहे हैं कि ईरान के बाद अगला जो टारगेट है वो पाकिस्तान है। तो आप जो सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार हैं उन्होंने ये कहा कि आप अपने आप को, अपना जो मतमा नज़र है उसको ठीक कर लें, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो ईरान नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो डिफरेंट हैं, तमाम खलीजी ममालिक से डिफरेंट हैं। अगर कोई इस तरफ हमला करता है तो वो पहले सोचेगा, 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचेगा कि मैं किसके बारे में सोच भी रहा हूँ। हमला तो बाहर की बात है। नाज़रीन, अब ज़रा आते हैं पाक अफ़गान जंग की तरफ। पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर घुस चुका हुआ है और वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है और पाकिस्तान ने एक बात वाज़ेह कर दी कि जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तब तक हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर ये वाकई उस चीज़ पर आ जाते हैं और ये लिख के दे देते हैं, क्योंकि हमेशा लिखने से ही भागते हैं ना नाज़रीन, ये तो लिख के देते हैं कि आइंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर ये वॉर बंद हो सकती है। अदरवाइज़ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपके जहन में अगर कोई बात हो तो नाज़रीन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।